मधुर भाषण पाठ पर थोड़ी आलोचना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदिति क्लासेस। मैं दीपाली आज फिर से आप सभी को पढ़ाने आई हूँ। तो मैंने पिछली क्लासेस में पद्य विभाग पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने अनमोल वाणी और मनुष्यता, एक तिनका, चांद का झिंगोला, नीड़ का निर्माण, फिर ये 5 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, जो कि किसके हैं, पद्य विभाग के हैं। तो आज मैं हमारा गद्य विभाग पढ़ाऊँगी, नंबर 2, भाग 2 का जो गद्य विभाग है। और उसमें पहला है मधुर भाषण, जो कि लेखक के कौन है, गुलाब राय। तो आज हम मधुर भाषण के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है, कि मधुर भाषण क्या है, किसे मधुर भाषण कहते हैं। तो चलिए आप सब बुक देखिए और अच्छे से पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मधुर भाषण, भाषण मतलब क्या होता है, स्पीच, भाषण देना। और मधुर मतलब मीठा, ठीक है जी, मीठा भाषण। ओके। और तार लेखक किए गुलाब राय। फास्ट हमें लेखक परिचय पढ़ा। ओके, चलिए। गुलाब राय का जन्म कब हुआ था? गुलाब राय का जन्म 1888 में इटवा में हुआ। अपने माता पिता की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा। आपने दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा पास की। दर्शन शास्त्र पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। बाद में आपकी रुचि साहित्य पर केंद्रित हुई। किस पर हुई? साहित्य पर। पहले किस पर थी? दर्शन शास्त्र पर। आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में आप अध्यापक नियुक्त हुए। आपने एलएलबी की परीक्षा पास की। आगरा में रहते समय आपने साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। साहित्य संदेश का आपने सफल संपादन भी किया। ओके, तो आपने, यहाँ पर आपने किसको कहा जा रहा है? यहाँ आपने सब गुलाब राय को कहा जा रहा है। ओके, उनके विषय में लिखा हुआ है, तो उनका परिचय दिया हुआ है, तो उन्होंने लिखी है ना, तो आपने उनके लिए ही यूज़ हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट, गुलाब राय दर्शन, इतिहास, राजनीति। गुलाब राय दर्शन हमारा जो है इतिहास, राजनीति, साहित्य आदि अनेक विषयों पर अमूल्य ग्रंथ हिंदी को दे सके हैं। उनकी साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट, डी अलग और लिट की उपाधि से सम्मानित किया था। मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, बौद्ध धर्म आदि उनकी दार्शनिक रचनाएं थी। तो गुलाब राय की दार्शनिक रचनाएं कौन कौन सी थी? मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, बौद्ध धर्म आदि उनकी दार्शनिक रचनाएं थी। नवरस प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श आदि उनकी आलोचनात्मक रचनाएं थी। ढलुक अक्लब, ओके, ढलु अक्लब, प्रबंध, प्रभाकर, जीवन पथ मेरी, असफलताएं, निराश क्यों आदि संग्रहों में उनके निबंध संकलित हुए। उनके निबंधों में विषय प्रतिपादन की स्पष्टता तथा पर्याप्त गहराई है। तो ये हो गया हमारा लेखक का परिचय। इसके बाद हम पढ़ेंगे विचार बोध। विचार बोध में क्या क्या दिया है? मधुर भाषण मतलब मीठी बातें। सच में मीठी बातों से, मधुर व्यवहार से, शिष्टाचार से और विनय से दूसरों का दिल जीता जा सकता है। भाषा मनुष्य की बड़ी संपत्ति है। वह मीठी बात करके समाज में मित्र बनाता है, कड़वी बोली से दुश्मनी मोल लेता है। नाराज़गी, अहंकार, घमंड कठोर भाषा से व्यक्त हो जाते हैं। मन, वचन, कर्म में निष्कपटता हो तो वाणी मीठी होती है। सरल हृदय का व्यवहार और कपट या दिखावे की तकल्लुफ़ पहले असर भरे ही करे, पर देर सवेर पहचान जाते हैं। लेखक कहता है कि क्यों ना मीठी वाणी बोले, दूसरों को खुश करें, आप भी खुश रहें। हम भद्र बने, सभ्य बने, सरल बने, यह मानवता के लक्षण है। दुनिया में सफलता और कामयाबी की कुंजी तो मीठी बात ही
है। ओके, तो ये हमारा विचार वो था, मतलब आमर जो टोटल विषय होची मधुर भाषण तार सर्टकटा आमको सी बुझेदेले जे मधुर भाषण मान है मीठा कथा। समस्ते कहती आराम से कह, शांति रे कह, धीरे कह आ मीठा कह, कहीं मीठा कथा कहले समस्त को भल लगे। रागिकी कहवा, अहंकार करवा, घमंड करिकी कथा कहवा सेटा सब भल लगे। आ मिछरे जे तारीफ करवा से सब होची किछि दिन पाई भल लगे, किंतु तापरे तार जो असल रूपटा थाए सेटा आम सामना को आसी जाए। ठीक अच्छे, तुम जिते देखे हो ये करथो से फास्ट फास्ट जानी नहले भी पछरे जना पड़ी जीव। तेणु समस्त को मीठा कथा कहीकि खुशी करवा आउ निजे भी खुशी भी रहिबा। तार हम पढ़ेंगे मधुर भाषण। तो मधुर भाषण क्या है कि जो भी आप बात कहें उसे अच्छे से शिष्टाचार के साथ और दिल से बात करें। तो हमने उससे पहले पढ़ा है विचार बोध पढ़ा और लेखक परिचय पढ़ा। ठीक है, तो अब हम विषय पढ़ेंगे। आप सबने देखा है कि ये कितना बड़ा विषय है, तो अभी तो पूरा पढ़ नहीं सकते, तो मैं आपको इसका छोटा सा व्याख्या करके बताती हूँ। और आप इसको लेकिन पूरा पढ़ेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा और प्रश्न उत्तर करने में आसानी होगी। तो इसमें क्या कहा गया है, मधुर भाषण में कहा गया है कि भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। मतलब मनुष्य जो भी बोलते हैं वो उनके अधिकार में होता है। आपको मीठा बोलना है, कड़वा बोलना है, कि दूसरों को गाली देनी है, कि अच्छे से बात करनी है, वो आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए आप जिससे भी बात करो अच्छे से बात करो, दिल से बात करो, खुश होकर बात करो। और आप किसी से गुस्से से, अहंकार से बात करेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपके शिष्टाचार में नहीं जाएगा। ठीक है, और जैसे आप अगर किसी को आप कुछ देना चाहते हो तो उसे दिल से दो, खुश होकर दो। ये नहीं कि मुझे नहीं देना और गाली दो, कि उल्टे सीधे शब्द कहो। अगर किसी को कुछ नहीं भी देना है तो उसे भी शिष्टाचार के साथ कहो, ताकि उसे मतलब गलत ना लगे, वो आपके बारे में बुरा ना सोचे। तो यही सब व्याख्या की गई है इसमें कि हमें कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए, जो बोलना चाहिए अच्छा बोलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर एक दोहा बोला है, किसने, तुलसीदास जी ने। कोयल काको देत है, कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपना करी लेत। ठीक है, तो कोयल मीठा बोलती है, कौवा कड़वा बोलता है। तो पसंद कौन है, कोयल पसंद है। कौवा किसी को पसंद है, नहीं पसंद। इसीलिए मीठे वचन बोलने चाहिए जो कि दूसरों के हृदय की चाबी खोल सके। ठीक है, जैसे आप किसी को अपना बना सकते हो। किसी से देखो, आप किसी अजनबी से मिले और आपने उससे मीठी बातें, हंसकर बातें की, तो वो भी आपसे हंसकर बात करेगा। और अगर आपने उससे ऐसे मतलब अहंकार दिखाया, अपना रुतबा दिखाया, तो वो आपसे बात क्यों करेगा, घमंड दिखा के बात क्यों करेगा वो आपसे। तो इसीलिए हमें सबसे अच्छे दिल से बात करनी चाहिए। यही है इस विषय का तात्पर्य। देखो यहाँ पे एक बात की गई है, यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय 2 लातें भी सहन की जा सकती है। अगर गाय आपको 2 लात मार दे तब भी आप सहन कर सकते हो, लेकिन अगर कोई आपके स्वाभिमान पर हनन करे या ठेस पहुंचाए तो आप वह कभी नहीं सहन कर सकते। इसलिए आप जब भी जो भी बोले सोच समझकर बोले, यही इस विषय का तात्पर्य है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन और आंसर करूँगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।